Hey guys, welcome back to my channel and here today I'm again with new video। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंसेस के थर्ड टाइप को, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या यूज होगा, रूल कैसा रहेगा। तो रूल में अगर हम चले तो सब्जेक्ट के साथ आएगा हमारा हैज या फिर हैव, दोनों में से एक यूज होगा। देखेंगे किसमें क्या यूज होगा। और इसके साथ आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मतलब एक्शन की तीनों फॉर्म्स बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ताकि आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर पाए। देखिए, बहुत सारी जो वर्ब्स होती हैं ना, वो ईडी से खत्म हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो ईडी से खत्म नहीं होती हैं, वो अलग अलग तरीके की बनती हैं। तो इसलिए प्लीज वर्ब पे ज्यादा ध्यान देना, वर्ब को जरूर पढ़ना। फर्दर हम चलते हैं रूल पे। अब देखिए, जो हमारा रूल है ना, यहाँ पे यूज कहाँ कहाँ होगा ये रूल, ये इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा ना यही रहती है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनका हम यूज कहाँ करते हैं, कहाँ बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कैसे बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कौन सी कंडीशंस है जहां हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बात करनी है। तो देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले वो कहता है व्हेन समथिंग हैज जस्ट कंप्लीटेड, यूजुअली इट इज न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, और वो एक नई इन्फॉर्मेशन है, मतलब कुछ खत्म हो गया है और वो एक नई इन्फॉर्मेशन है, उसको बताने के लिए आप यूज करेंगे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो कहता है टू प्रेजेंट पास्ट एक्शन दैट एज कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट। वो कहता है एक ऐसी पास्ट की एक्शन बताना, पहले की एक्शन बताना जो अभी भी कंटिन्यूटी में है, उसके बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। थर्ड पे वो कहता है हम इसको यूज कर सकते हैं ऑलरेडी के साथ, जस्ट के साथ, येट के साथ, इस तरह के वर्ड्स के साथ भी ना, जब ये वर्ड्स आएंगे हमारे सेंटेंस में तो हम वहां पे ना प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है ऐसा कोई चीज बताने के लिए जो हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो और उसका टाइम मेंशन नहीं है, उसके साथ कोई भी टाइम नहीं दिया गया है, तब भी आप उसको कैसे बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखते हैं हम। अब देखिए गाइस, पहले ही हमें पता है सब्जेक्ट को मैं ऑलरेडी डिवाइड कर चुकी हूँ बहुत बिगिनिंग में। आपको भी पता है कि सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन भी आता है, सेकंड पर्सन भी आता है, थर्ड पर्सन भी आता है, और किसी का नाम, कोई प्लूरल, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इसी तरह से सब्जेक्ट के बेसिस में मैंने इसको भी डिवाइड किया है। तो देखिए गाइस, जब भी हम बात करेंगे आई और किसी भी प्लूरल की, मतलब आई, वी, यू, दे या कोई भी और प्लूरल हो, उनके लिए हम हमेशा यूज करेंगे हैव। क्या लगेगा उसके साथ? हैव। और हैव के साथ लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिखा है आई हैव रीच्ड होम सेफ, मैं सही सलामती घर पहुंच चुकी हूं। अब देखिए, यहां जाइए, ये कोई नई इंफॉर्मेशन है, तो फर्स्ट एग्जांपल नई इंफॉर्मेशन का ही मैंने यहाँ दिया है ताकि आप कोरिलेट कर सके दोनों चीजों को, दोनों एग्जांपल्स को। तो मैं सही सलामती घर पहुंच चुकी हूँ, ये एक नई इंफॉर्मेशन है ना आपको बताने के लिए, किसी को भी बताने के लिए। तो वो हो गया आई हैव रीच्ड होम सेफ। यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट, हैव इज यहाँ वाला, ये हेल्पिंग वर्ब जो हैव लगा, रीच आपकी वर्ब होती है, कोई भी एक्शन, रीच पहुंचना, रीच के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो रीच आएगी, उसके साथ ईडी लग जाएगा। तो रीच कहाँ पहुंच गई हूँ, होम सेफ, ये आपका ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। वी हैव लिव्ड हियर 10 years, हम यहाँ 10 साल रह चुके हैं, मतलब अभी भी हम वहीं पे रह रहे हैं। गौर कीजिए सेकेंड वाली यूज पे, टू प्रेजेंट एक्शन दैट एज कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, मतलब कोई ऐसी एक्शन बताना जो अभी भी चल रही है, वो पास्ट की एक्शन है, लेकिन अभी भी हम वहां रह रहे हैं। पर मैं बता रही हूँ 10 साल हमें हो चुके हैं यहाँ रहते हुए, अभी भी हम वहीं रह रहे हैं, इसलिए हमने उसको बोला वी हैव लिव्ड हियर 10 years। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दे हैव जस्ट अराइव्ड, वे अभी अभी पहुंचे हैं। ठीक है, तो अभी अभी के लिए, येट के लिए, ऑलरेडी के लिए, वे पहले से पहुंच चुके हैं, दे हैव रीच्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से आएगा इसका यूज थर्ड वाले का, दे हैव जस्ट अराइव्ड। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने बोला कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस जिसका टाइम नहीं बताया गया, इसके लिए हम कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने बोला मैं इस स्कूल से पढ़ी हूँ, ठीक है, तो आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, मैंने इस कंपनी में जॉब की है। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, तुमने इस कंपनी में जॉब की है, तो यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी। इस तरह से यूज करेंगे इन पास्ट एक्सपीरियंस को बताने में। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम आएंगी, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी सिंगुलर की। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में,
तो रूल क्या रहेगा, रूल रहेगा ही शी इट नेम, मतलब कोई भी सिंगुलर, और उसके साथ आता है हैज, याद रखिए उसके साथ आएगा हैज, और उसके साथ लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा उसने अपना काम खत्म कर लिया है, उसने अपना काम खत्म कर लिया है, तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। देखो उसने में ना कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ही आएगा शी आएगा बोलने में, लेकिन आपको पता होगा जब आप जिसके बारे में बता रहे हो, अगर आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप ही यूज करेंगे, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम फीमेल तो यू विल यूज शी। तो ये आप खुद से याद रखिए। यहाँ मैंने सिंपली ही के कंसर्न में कहा है कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अच्छा, मैंने बोला मेरे पापा ने आपके पापा के साथ काम किया है, मेरे पापा ने आपके पापा के साथ काम किया है, तो कैसे बोलेंगे, माय फादर हैज वर्कड विद योर फादर, माय फादर हैज वर्कड विद योर फादर। इसके बाद में मैंने बोला बारिश रुक गई है ना, बारिश होना रुक गई है या बारिश रुक गई है, तो उसको कैसे बोलेंगे, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। ये रहेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या रूल आता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में देखते हैं हम, दो सेंटेंस लिखी है मैंने, एक प्लूरल के बेसिस पे, सिंगुलर के बेसिस पे। इसको देखते हैं हम। देखिए हम घर से निकल चुके हैं, हम मीन्स वी। अब देखिए ये हमारा जो सेंटेंस है ये है हमारा प्लूरल में, तो जो प्लूरल रहेगा उस प्लूरल में हैव यूज होगा, वी हैव, निकलना इज लीव, और थर्ड फॉर्म रहती है लेफ्ट, वी हैव लेफ्ट फ्रॉम होम, वी हैव लेफ्ट फ्रॉम होम, हम घर से निकल चुके हैं। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वे स्कूल चली गई है, वे स्कूल चली गई है, सिंगुलर के कंसर्न में बात कर रहे हैं, तो वे मीन्स शी हैज, जाना मीन्स गो, और चली गई इज गॉन, शी हैज गॉन टू स्कूल। इस तरह से करेंगे हम ये ट्रांसलेशंस। आप भी ध्यान दीजिए और प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना, इसकी नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, मतलब इंटेरोगेटिव का पार्ट करते हैं। अब देखिए उसके लिए जो हमारा जनरल रूल रहेगा ना, वो रहेगा हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए क्वेश्चन पूछने के लिए, हैज पहले आ जाएगा। अब देखते हैं सिंगुलर के केस में कैसे रहेगा। सिंगुलर के केस में रहेगा हैज प्लस ही शी इट, किसी का भी नाम, या फिर और उसके साथ लगा दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टार्टिंग में हैज लगाइए, जैसे मैंने बोला क्या वे पूरा वर्ल्ड घूमी है, तो हैज शी ट्रेवल्ड राउंड द वर्ल्ड। इसके बाद में जैसे मैंने बोला क्या इस वायरस ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, क्या इस वायरस ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, तो कैसे बोलेंगे, हैज दिस वायरस किल्ड मैनी पीपल। इस तरह से आएंगे हमारे सिंगुलर में प्रेजेंट परफेक्ट क्वेश्चंस। जब हम बात करेंगे प्लूरल में, तो वहां कैसे रहेगा, हैव आएगा बिगिनिंग में, हैव के साथ आई भी आ सकता है, आई यू वी दे या कोई भी प्लूरल, और उसके साथ हम लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं एग्जांपल। मैंने बोला क्या आपने ये टॉपिक लर्न कर लिया है, क्या आपने ये टॉपिक लर्न कर लिया है, इसके लिए हम बोलेंगे हैव यू लर्न दिस टॉपिक। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला कि उन्होंने नई कार खरीदी है, अगर हम किसी से ऐसे पूछे तो क्या बोलेंगे, हैव दे परचेज्ड न्यू कार। इस तरह से करेंगे हम इंटेरोगेटिव को प्रेजेंट परफेक्ट के कंसर्न में, तो आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव में कैसे करेंगे, मतलब आप किसी चीज के लिए डिनाई करेंगे, किसी चीज के लिए मना करेंगे कि मैंने ये काम नहीं किया है, उसने ऐसा नहीं किया है, तो हम कैसे बोलेंगे उसे देखते हैं। जनरल रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट, और उसके साथ आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको आप हैजंट हैवंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर चलते हैं, बात करते हैं सिंगुलर की। अगर सिंगुलर के कंसर्न में बात होगी तो सब्जेक्ट ही शी इट नेम, उन सबके साथ लगेगा हैज नॉट, और उसके साथ आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है उसने गाली नहीं दी है, तो ही हैज नॉट अब्यूज्ड, और उसके बाद में मैंने बोला रितिका ने नाश्ता नहीं किया है, तो कैसे बोलेंगे, रितिका हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। इस तरह से बोलेंगे। अब हम बात करेंगे प्लूरल की। तो प्लूरल के कंसर्न में क्या आएगा, आई यू वी दे, कोई भी सब्जेक्ट, उसके साथ हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं हम एग्जांपल।
जैसे मैंने बोला मैंने अभी तक पोछा नहीं लगाया है, आई हैवंट मॉप्ड द फ्लोर येट, मैंने अभी तक पोछा नहीं लगाया है, आई हैवंट मॉप्ड द फ्लोर येट। अच्छा, मैंने कहा उन्होंने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी है, तो दे हैव नॉट अपोलोजाइज्ड फॉर देयर मिस्टेक। तो इस तरह से हम बोलेंगे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव टेंसेस को। नोट कीजिए, फिर हम करते हैं ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस। ट्रांसलेशंस देखते हैं हम, सभी रूल्स हम कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के, तो अब हम फर्दर ट्रांसलेशंस देखते हैं। क्या वह सो गया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, क्या वह सो गया है, तो क्या के लिए यहां क्या आएगा, हैज, वह, ही, और सोना इज स्लीप, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट एंड थर्ड फॉर्म इज स्लेप्ट। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, स्लेप्ट, हैज ही स्लेप्ट, और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लिखते टाइम। क्या तुमने कपड़े निचोड़ दिए हैं, इसके लिए क्या होगा, निचोड़ना होता है रिंग, तो थर्ड फॉर्म होती है रंग। देखते हैं हम क्या के लिए यहां यूज होगा, हैव यू रंग, हैव यू रंग द क्लॉथ्स। थर्ड पे चलते हैं, उसने कांच नहीं तोड़ा है, मतलब उसने ये काम नहीं किया है, तो इसके लिए हम नहीं के लिए अभी देखते हैं, उसने ही हैज नॉट, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ही हैज नॉट ब्रोकन ग्लास। हमने शादी के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे हैं, तो हमने वी नहीं खरीदे हैं, हैवंट या हैव नॉट। खरीदना इज परचेज, शॉप कुछ भी यूज कर सकते हो, वी हैव नॉट परचेज्ड न्यू क्लॉथ्स या फिर ड्रेसेस भी लिख सकते हो फॉर मैरिज। ये थी हमारी ट्रांसलेशन, इसको देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरह से अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।